हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे किसान आंदोलन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहे थे लगातार वो चल रहे थे मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन और दलित आंदोलन। तो आज हम चर्चा करेंगे किसान आंदोलन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और ये जो किसान आंदोलन का चर्चा हम लोग कर रहे हैं वो भारत के परिदृश्य में कर रहे हैं और अंग्रेजों के जो नीतियां थी, अंग्रेजों का जो शोषण करने का तरीका था उसके विरुद्ध में कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो किसान आंदोलन है वो किस प्रकार से और किन नीतियों के विरोध में रहते हैं। बात समझ में आई? तो देखिए, किसान आंदोलन जो थे वो अंग्रेजों की शोषणपूर्ण नीति के विरुद्ध थे। अंग्रेजों की शोषणपूर्ण नीति के विरोध में। किसमें? विरोध में। क्योंकि अंग्रेजों ने इतना शोषण किया था अपने आने के बाद कि किसानों को अपनी मेहनत भी प्राप्त नहीं हो पाती थी। अपनी मेहनत भी प्राप्त नहीं हो पाती थी। बात समझ में आई? तो इनका इतना उच्च स्तर पर शोषण किया जाता था कि ये लोग अपनी जो मेहनत है उसको भी ये लोग नहीं निकाल पाते थे। ठीक है, तो इसीलिए अंग्रेजों के विरोध में ये किसानों का आंदोलन जो है वो खड़ा हुआ। लेकिन इतना आसान नहीं था कि आंदोलन कर दें। ठीक है, आप लोग सोचते हो कि आंदोलन करना इतना आसान रहता होगा, तो नहीं। किसानों के विरुद्ध अंग्रेजों की जो नीति रही, इनका जो शोषण हुआ, तो उसके विरोध में इनके द्वारा क्या किया गया? आंदोलन जो है वो किए गए। ठीक है, अब देखिए, किसानों को लूटने के लिए जो लोग जिम्मेदार थे उनमें जमींदारों का भी हाथ था। ठीक है, किनका हाथ था? जमींदारों का भी हाथ था। इन जमींदारों ने क्या किया? किसानों को उनकी जो जमीन थी, किसानों की जो जमीन थी उससे भी बेदखल कर दिया। उससे भी क्या कर दिया? उससे भी बेदखल कर दिया। उनकी जो जमीनें हैं वो क्या कर ली? छीन ली। कारण क्या थे? कारण ये थे कि किसी भी किसान ने कोई फसल बोई, ठीक है, माना कि 2.5 बीघा जमीन है, तो ये लोग क्या करते थे? अपनी बचत के लिए उस जमीन को 1 बीघा ही काउंट करते थे। क्या करते थे? उस जमीन को 1 बीघा बताते थे। और जैसे इनकी कोई फसल है, मान लीजिए, उदाहरण ले रहा हूं मैं, जैसे 1 गट्ठर है। ठीक है, क्या है? फसल का 1 गट्ठर है, तो इस एक गट्ठर को वो लोग आधा ही मानते थे। ठीक है, यानी कि 2 गट्ठर को 1 गट्ठर मानेंगे, 10 गट्ठरों को 5 गट्ठर मानेंगे। इससे क्या फायदा? इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि वो 2.5 बीघा जमीन को 1 बीघा बता रहे हैं, तो यानी कि जो 1.5 बीघा जमीन की जो फसल है उसको ये लोग खुद खा जाते थे। ठीक है, ये जो पैसा था ना तो वो अंग्रेजों के पास पहुंचता था, तो ये लोग क्या करते थे? उसको खुद ही खा जाते थे। इसके अलावा जो फसल होती थी, 1 बीघा की भी फसल होती थी ना, उसमें भी ये लोग बेईमानी करते थे। उसमें भी क्या करते थे? बेईमानी किया करते थे। तो ये इसलिए सोचने वाली बात थी। किसानों की स्थिति के लिए जो दुर्दशा की वो इन लोगों के द्वारा ही रही है। बिचौलिए के रूप में किसानों का क्या कर रहे थे? शोषण कर रहे थे। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो इसके लिए जमींदार लोग भी जिम्मेदार थे। जितना जिम्मेदार अंग्रेज थे उससे ज़्यादा ये जमींदार थे। ठीक है, क्योंकि जमींदार ही वास्तव में क्या कर रहे थे? किसानों का शोषण कर रहे थे। अंग्रेजों को तो इनके माध्यम से पैसा क्या होता था? प्राप्त होता था। ठीक है, क्या होता था? प्राप्त होता था। तो इनकी इन्हीं नीतियों के विरोध में क्या होता है? आंदोलन होता है। अब देखो, आंदोलन जो है वो एक जगह तक सीमित नहीं रहा। वो आंदोलन जो है वो कई क्षेत्रों में, कई हिस्सों में, कई प्रांतों में फैल चुका था। अब
भले ही वो बंगाल का क्षेत्र हो, भले ही वो संथाल विद्रोह हो, भले ही वो भारत के किसी भी हिस्से का विद्रोह हो, उसका टारगेट थे अंग्रेज। किसान लोग ये मानते थे कि इन अंग्रेज लोगों की गलत नीतियों के कारण ही हमारा क्या हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। ठीक है, जैसे ये लोग क्या करते थे, अलग अलग पद्धतियाँ लेके आए, जैसे स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लेके आए 1793 में, 1793 में क्या लेके आए थे, स्थायी बंदोबस्त लेके आए। इसके अलावा क्या लेके आए थे ये लोग, रैयतवाड़ी व्यवस्था लेके आए थे। इसके बाद क्या लेके आए थे ये लोग, महलवाड़ी व्यवस्था लेके आए। तो ये सारी जो नीतियाँ थी ये किसानों के लिए नहीं थी, ये जितनी भी नीतियाँ थी ये किसानों के लिए नहीं थी, ये केवल लूटने के लिए थी। क्या थी, केवल और केवल किसानों को लूटने के लिए थी। ठीक है, जैसे एक उदाहरण मैं दूं, जैसे पहले छोटे छोटे बच्चे होते थे तो उनको क्या होता है, जो प्लास्टिक की जो कारें होती है ना, वो लोग खेलने के लिए लाते थे। ठीक है, अब इनकी कीमत 10 रुपये 20 रुपये ऐसे होती थी उस टाइम, छोटी छोटी प्लास्टिक कार आती। तो अब बच्चों को लगा यार ये तो लोकल होती हैं, इनमें कोई मज़ा नहीं है। तो फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक आने लग गई। कैसे आने लग गई, इलेक्ट्रॉनिक आने लग गई। ठीक है, इनको बच्चे चलाने लगे। ठीक है, लाइट से चलने वाली, तो इनकी कीमत जो है वो 200 रुपये 300 रुपये तक होने लगी, 200 रुपये 300 रुपये तक होने लगी। ठीक है, अब इनको बच्चे लेने लगे, लेकिन ये भी क्या है, जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो ऐसी नई नई नीतियाँ जो हैं वो टॉय खिलौने विलौने में आती है। तो सेम जो है वो ये इसमें भी यही हाल है। स्थायी बंदोबस्त हो, रैयतवाड़ी व्यवस्था हो, महलवाड़ी व्यवस्था हो, सब में क्या किया, लूटने की व्यवस्था की गई। क्या की गई, लूटने की व्यवस्था की गई। और किसान जो थे इन सब के लिए किसको जिम्मेदार मानते थे, इन सब के लिए अंग्रेजों को जिम्मेदार मानते थे। उनका मानना यही था कि इनके करने के कारण ही हमें इस सब से निकलना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, तो विद्रोह ने क्या किया, धीरे धीरे जो विराट रूप है वो क्या कर लिया, धारण कर लिया। और इन लोगों के मन में बहुत ज़्यादा नफरत जो है वो फैल गई। अब देखो, जैसे बागानों में बहुत सारे किसान काम करते थे, बागानों में किसान क्या करते थे, काम करते थे। तो जो बागानों में किसान काम करते थे उनसे ये लोग क्या करवाते थे, मनमर्जी काम करवाते थे, अधिक जमीन पर काम करवाते थे। ठीक है, तो इसमें भी ये लोग क्या करते थे, मनमर्जी करते थे, किसानों से काम करा के उन्हें पैसा नहीं देते थे। ठीक है, उनकी अज्ञानता का ये लोग फायदा उठाते थे कि भाई देखो हमने तुमको इतने सारे पैसे दे दिए, 10 20 30 40 50 रुपये दे दिए, उनको आता नहीं था कितने पैसे हैं। तो उनका क्या करते थे, ये मजदूरी का गलत फायदा उठाते थे। मजदूरी का गलत फायदा उठाते थे। और जैसे काम करवा लिया 1 महीने तक, जैसे ही उसका महीना होने वाला होता था उसको काम से निकाल देते थे। तो बोल देते थे बस कि तुम्हारा मंथ ही पूरा नहीं हुआ, अगर तुम पूरे मंथ काम करते तो तुमको पेमेंट मिलता, ये जो सिस्टम है इसका पेमेंट तुमको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो काम के पैसे भी उनको नहीं देते थे। अब जब कोई व्यक्ति इनका विरोध करता था, चलो अब स्वाभाविक है, आप लोग भी सुन रहे होंगे कि निश्चित है कोई ना कोई तो विरोध करेगा। तो जो व्यक्ति भी इनका विरोध करता तो उसको ये क्या करते थे, मारते पीटते थे। कानून व्यवस्था इतनी थी नहीं कि भाई जाके कंप्लेंट कर देगा, मारते पीटते थे, उनके घरों में आग लगा देते थे। ठीक है, उनके घरों में आग लगाते, उनके मवेशियों को छीन लेते, और गांव से भगा देते थे। ठीक है, और गांव से भगा देते थे। ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो ये कारण थे जिनकी वजह से ये जो किसान आंदोलन है ये बड़ी मात्रा में खड़े हो गए, बड़ी मात्रा में
पनपने लगे। ठीक है, तो इन्हीं को आपको कारणों में शामिल करना होगा। हम कुछ कारण और बताते हैं जिनको तुम्हें याद करना होगा, समझना होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए कि कारणों में पहला कारण जो माना गया वो यह है कृषि का बढ़ता बोझ। क्या कारण माना गया? कृषि का बढ़ता बोझ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है सीधा सीधा सा कि अंग्रेजों ने क्या किया, जो लोग पहले जो लोग कुटीर उद्योगों में व्यस्त थे, जो लोग छोटे मोटे काम किया करते थे, फेरी वाले थे या किन्हीं अन्य जगह पर कोई काम करते थे, वो सारे बंद करवा दिए। वो लोग बंद करवा दिए तो जो कृषि का जो फील्ड है उसमें क्या हुआ, जो और लोग थे वो आने लगे। ठीक है, जो पहले कुटीर उद्योगों में व्यस्त थे वो लोग अब क्या आने लगे, खेती में आने लगे। अब जब ये लोग खेती में आने लगे तो पहले इतनी मात्रा में ज़मीन जो है वो खेती के लायक नहीं थी। अब जो है उसको तैयार किया गया, ट्रैक्टरों के माध्यम से जोत जोत के उसको बनाया गया, लेकिन पहले इतनी ज़मीनें नहीं थी। तो इस पर क्या बढ़ा? खेती पर बोझ बढ़ा। खेती पर बोझ बढ़ा तो क्या बढ़ा? बेरोजगारी बढ़ी। बेरोजगारी बढ़ी तो उसका फ़ायदा अंग्रेजों ने उठाया, जमींदारों ने उठाया। बोला भाई तू इतने में काम करता है, इससे सस्ते में तो वो काम कर देगा। ठीक है, तो इस बेरोजगारी का क्या उठाया? अंग्रेजों के द्वारा फायदा उठाया गया। ठीक है, अब ये एक महत्वपूर्ण कारण बन गया कृषि पर बढ़ता हुआ बोझ। कृषि पर बढ़ता हुआ बोझ, क्योंकि अन्य उद्योगों के लोग क्या थे, इसमें आने लगे, और जब इसमें आने लगे तो कृषि पर क्या बढ़ गया? बोझ बढ़ गया। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए दूसरा कारण देखिए। दूसरा कारण यह है व्यापारिक फसलों को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापारिक फसलों को क्या दिया गया? प्रोत्साहन दिया गया। यानी कि जो फसलें पैसा देती हैं, व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, तो ऐसी फसलों को उगाने के लिए बाध्य किया गया किसानों को। भले ही कोई ना उगाना चाहे, खाने के लिए गेहूं उगाना चाहे, लेकिन उसको भी बोला कि भाई तुम ये उगाओ, उगाना हो तो, वरना खेत जमीन छोड़ दो। ठीक है, तो इससे क्या है, जैसे नील की खेती हो गई, जूट हो गया, तो ऐसी फसलों को उगाने के लिए बाध्य किया गया, जिससे जो किसान है वो खा भी नहीं सकता। ठीक है, इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता, किसी काम की नहीं थी, और इनके बदले में इनको ना ही कोई किसानों को ज़्यादा पैसा दिया जाता था। ठीक है, इससे क्या हुआ? किसानों के सामने परेशानी खड़ी हो गई, और जो व्यापारी वर्ग थे वो इन फसलों को खेत से ही क्या कर लेते? खरीद लेते थे। ठीक है, खेत से ही क्या कर लेते? सीधे खरीद लेते थे, यहाँ तक कि कटने भी नहीं देते, कि बोल देते ये फसल हमारी है और इसके लिए इतना पैसा मिलेगा जमींदार को। तो किसान जो है वो क्या पड़ गया इस मामले में? कमजोर पड़ता गया, क्योंकि व्यापारिक फसलें उसके काम की नहीं थी। उसके काम की तब होती जब वो पैदावार उससे मिलती। ठीक है, वो पैदावार उससे मिल ही नहीं रही तो वो किस काम की? ठीक है, तो व्यापारिक फसलों को प्रोत्साहन देना, तो इससे क्या हुआ? किसानों में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई, और उन्होंने सोचा कि ऐसे भूखे मरने से तो फायदा क्या है, अच्छा कि हम क्या कर दें? विद्रोह कर दें। ठीक है, अगला जो कारण माना गया वो माना गया भूमि का कम होना। ठीक है, इसके बारे में बता चुका हूं। भूमि का कम होना है, इसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोग अब विभिन्न क्षेत्रों में पहले काम करते थे, वो अब उन क्षेत्रों को छोड़ के किस में आने लगे? वो अब जो है वो खेती बाड़ी में आने लगे। इससे क्या हुआ? भूमि जो है वो कम पड़ गई, और जब एक कम पड़ गई तो उनके बीच में जो प्रतिस्पर्धा है वो क्या बढ़ गई? ज़्यादा बढ़ गई, जिसका अंग्रेजों ने क्या उठाया? फायदा उठाया। ठीक है, इसके अलावा इनको भूमि से क्या कर दिया गया? भूमि से बेदखल। भूमि से क्या कर दिया गया? बेदखल कर दिया गया। अंग्रेजों ने जो है जमीनें जमींदारों को सौंप दी। ठीक है, जागीरदारों को सौंप दी। तो इससे क्या है, जो किसान हजारों सालों से उन जमीनों को यूज कर रहे थे, उनकी जमीनें भी चली गई। ठीक है, तो वो लोग
क्या हो गए, भूमि से बेदखल हो गए। ऐसे लोग भी भूमि से बेदखल जो हो गए, जो हजारों सालों से उस काम को कर रहे थे। इसके अलावा एक कारण और हुआ, किसानों की ऋण। किसानों पर ऋण, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये जमींदार लोग इनको कर्ज दिया करते थे, किसानों को कर्ज दिया करते थे, लेकिन जब वो अपना कर्ज नहीं चुका पाता था तो उसकी ज़मीन को ये लोग हड़प लेते थे, ठीक है। और उसमें जैसे उसने पैसे लिए 2 रुपये, तो ये लोग क्या करते 5 रुपये, और उसको ब्याज भी इतने रुपये चलाते थे कि बेचारा वो अनपढ़ आदमी उल्टे सीधे दामों में कर दिया करता था, ठीक है। उल्टे सीधे दामों में कर दिया करता था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण जो है वो अब भी गांवों में देखने को मिल जाते हैं। अब भी जो है वो गांवों में देखने को मिल जाते हैं। जैसे कोई बहुत सारे किसान होते हैं, बहुत सारे, ठीक है, कम नहीं, जोत वोत के होते हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है, जो ट्रैक्टर वाले होते हैं वो इनके उल्टे सीधे गुणा करके 5 हैं, ठीक है, 250 रुपये के हिसाब से है, 6 हो गई, एक वो हो गई, एक ये हो गई, ऐसे ऐसे करके उनका क्या करते हैं, शोषण करते हैं। और बहुत सारे लोगों से तो पूरी फसल भी अब भी वसूल कर लेते हैं। वो चुका नहीं पाता तो उसकी फसल को अपने हिस्से में ले लेते हैं। तो ये भी किसानों के विद्रोह का क्या रहा, एक मुख्य कारण रहा। इसके अनुसार कृषि के विकास में ठहराव, कृषि के विकास में, देखो भारतीय लोग जो थे ना वो शुरू से ही कृषि पर आधारित रहे। और वर्तमान में तो गांव में भी ऐसा बच्चा सोचता है कि इतनी जमीन है मेरे पास, मैं इसी से काम चला लूंगा, ठीक है। तो कृषि में क्या आ गया, कुछ समय के पश्चात ठहराव आ गया। ठहराव का मतलब यह है कि जो आर्थिक नीतियां हैं उससे क्या हुआ, भारत में विकास नहीं हुआ, और आर्थिक नीतियां फेल हो गई। तो भारत की जो कृषि व्यवस्था है वो भी क्या हो गई, फेल हो गई। क्योंकि कृषि व्यवस्था किसके पीछे होती है, वो देश की नीतियों के साथ साथ चलती है। और सरकार की जो विकास नीतियां थी वो इतनी नहीं थी कि किसानों का क्या कर सकें, विकास कर सकें, उनकी फसलों को उच्च दाम दिलवा सकें। इसलिए किसान आंदोलन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। किसान आंदोलन क्या हो जाता है, शुरू। अब देखो किसान आंदोलन एक नहीं था, किसान आंदोलन एक नहीं था, कई किसान आंदोलन थे। जैसे मैं बात करूं बंगाल किसान आंदोलन, बंगाल किसान आंदोलन, दूसरा था मराठा किसान आंदोलन, मराठा किसान आंदोलन, ठीक है, कौन सा, मराठा किसान आंदोलन। इसके अलावा तीसरा जो था वो था कूका आंदोलन, ठीक है। कूका आंदोलन कहाँ था, पंजाब में था। कहाँ पे था, पंजाब में था। इसके अलावा बम्बई क्षेत्रों के किसानों का आंदोलन, बम्बई क्षेत्रों के किसानों का आंदोलन। तो ये है किसान आंदोलन की महत्वपूर्ण बातें। बंगाल का किसान आंदोलन, मराठा किसान आंदोलन, कूका का आंदोलन, बम्बई क्षेत्र के किसानों का आंदोलन, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना कि किन किन क्षेत्रों के किसानों के द्वारा आंदोलन जो है वो किए गए। बात समझ में आई। अब देखिए हम बंगाल किसान आंदोलन के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे पहला लिखा है तो बंगाल किसान आंदोलन के बारे में बात करेंगे। देखिए देखिए बंगाल किसान जो आंदोलन है ना, इसको नील आंदोलन के नाम से भी जानते हैं और संथाल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन दोनों नामों से भी इस आंदोलन को जाना जाता है। किन दो नामों से, एक तो नील किसान आंदोलन और दूसरा संथाल किसान आंदोलन के नाम से भी इस आंदोलन को जाना जाता है। लेकिन क्यों जाना जाता है, क्या कारण थे, देखिए जैसा कि नाम लिखा हुआ है नील, तो इनको क्या किया गया, नील की खेती करने के लिए
खेती करने के लिए बाध्य किया गया। बाध्य किया गया, क्या करने के लिए बाध्य किया गया? नील की खेती करने के लिए बाध्य किया। देखो नील की खेती है जो वो किसान के किसी काम की नहीं होती, ठीक है, किसान जो है ये इसके किसी काम की नहीं होती, लेकिन जो व्यापारिक लोग होते हैं, ठीक है, जो व्यापारिक जो लोग होते हैं वो उनके काम की होती है। आप लोग सभी जानते हो नील क्या होती है, सफ़ेद शर्ट होती है, उनमें कपड़े जो होते हैं उनमें चमक देने के लिए आप लोग खूब इस्तेमाल करते होंगे नील। अब आप लोग सोचो आप उसका क्या करोगे, खाओगे उसको, ठीक है। अब देखिए 1860 में अब देखो हमारे यहाँ पे वस्त्र उद्योग काफ़ी प्रसिद्ध था, इसका मतलब है वो ब्रिटेन में प्रसिद्ध था, तो उसी के उद्देश्य से इस खेती को कराया गया। तो 1860 में इसका क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा और किसानों पर जबरन ये खेती करवाई जाने लगी। अब जब किसानों पर जबरन खेती करवाई जाने लगी तो जो संथाल वर्ग था उनका क्या करने लगे, शोषण करने लगे, उसमें पैसा बचाने लगे, खेतों की गिनती गलत करने लगे, नील की संख्या गलत काउंट करने लगे, उनको पैसा नहीं देने लगे। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि संथाल वर्ग जो है वो क्या हो गया, नाराज हो गया। उसने कहा कि भाई इसका तो कोई संशोधन करना पड़ेगा, ऐसे काम चलेगा नहीं, क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, अगर ये लोग विरोध करते थे तो इनको मारते पीटते थे, झूठे मुकदमे दर्ज कराते थे, इनके बैलों को चोर लेते थे, इनके घर को फोड़ देते थे, उसमें आग लगा देते थे। तो ऐसे रास्ते जो है वो जमींदारों के द्वारा करवाए जाते थे अपने लोगों के माध्यम से, ठीक है। अब देखिए इनके मवेशियों को क्या किया जाता था, छीन लिया जाता था। तो संथाल लोगों ने इसके लिए एक ही रास्ता निकाला और वो था विद्रोह का रास्ता। विद्रोह के रास्ते में इन लोगों ने अपने क्या किए, घरेलू अस्त्र शस्त्र तैयार किए। घरेलू अस्त्र शस्त्र का मतलब होता है कि कुल्हाड़ी हो गई, तीर कमान हो गई, ऐसी चीज़ों का क्या किया, इस्तेमाल किया। और ये लोग क्या करते हैं, अपने घरों से निकल पड़े जितने भी लोग थे, और इन्होंने सोचा कि हम लोग शिकायत करेंगे गवर्नर जनरल को, ठीक है। गवर्नर जनरल को क्या करेंगे, शिकायत करेंगे जाके कोलकाता। लेकिन जब ये कोलकाता के लिए जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, कोलकाता के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में ही अंग्रेज लोग आ गए और एक इंस्पेक्टर आ गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सोचा कि ये संथाल लोग जो है वो कोलकाता के ऊपर आक्रमण करने जा रहे हैं या फिर हमारी शिकायत करने जा रहे हैं। अगर शिकायत गवर्नर के पास पहुंच गई तो हमारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। इसलिए संथालों को बीच में रोक दिया, और इस संथालों को जब बीच में रोक दिया तो यहीं से ये आंदोलन क्या है, शुरू हो गया। इसने पूरा जोर पकड़ लिया और वहीं पर हिंसात्मक आंदोलन में ये क्या हो गया, तब्दील हो गया। हिंसात्मक आंदोलन में बदल गया। बात समझ में आई कि जो संथाल है, जो किसान आंदोलन है, वो कैसे शुरू हुआ था, जमींदारों के उत्पीड़न के विरुद्ध, बाददानों के उत्पीड़न के विरुद्ध, अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध उत्पन्न हुआ था, जिसके बारे में इन्होंने सोचा कि इसका एक ही रास्ता है, और वो रास्ता क्या है, आंदोलन है। इन लोगों ने अपने अस्त्र शस्त्र विकसित किए और ये लोग चल दिए कोलकाता की ओर, लेकिन रास्ते में इनको रोक लिया जाता है और वहाँ से ये आंदोलन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इसके अलावा इसका जो वर्णन उन अखबारों में किया गया, इसका जो वर्णन है जो अखबार में किया गया, हिंदू पैट्रियट नाम के समाचार पत्र में इसके जो कारनामे थे, अंग्रेजों के जो कारनामे थे, लोगों को जो कष्ट दिए गए, उनका क्या किया गया, वर्णन किया गया, ठीक है। और इस आंदोलन को महात्मा गांधी का जो आंदोलन थे उनसे भी क्या किया गया, बड़ा बताया गया, ठीक है। दीनबंधु मित्र ने इसी से प्रभावित होकर नील दर्पण नामक समाचार पत्र जो है उसका क्या किया, प्रकाशन किया, ठीक है। समझ में आई, मिटाएं इसको। ठीक है।
अब जब गवर्नर जनरल को इस बारे में पता चल गया कि भाई ऐसी ऐसी व्यवस्था है, एक दिन वो जा रहा था तो सारे लोगों ने नदियों की दोनों ओर से आके खड़े होकर उससे विनती की। तो उसके लिए उसने क्या किया, जांच आयोग बैठाया, और जब जांच आयोग बैठाया तो उनकी सारी जो बातें थी उनका पता चल जाता है, और पता चल जाता है तो गवर्नर जनरल जो है इनको राहत प्रदान करता है। क्या राहत प्रदान करता है? 1885 में सरकार ने बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया। बंगाल काश्तकारी अधिनियम, बंगाल काश्तकारी अधिनियम जो है वो इनके द्वारा क्या किया गया, पारित किया गया। बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885, बात समझ में आई। इसके बाद क्या हुआ, जो उन पर नियंत्रण किया गया, जो बाध्यान लोग थे, जमींदार लोग थे, उनको बोल दिया गया कि किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता किसी भी के लिए, और उन्हें थोड़ी स्वायत्तता जो है वो क्या की गई, प्रदान की गई, स्वायत्तता प्रदान की गई, ठीक है। और जो बागानों के जो मालिक थे उनको बोला गया कि किसी को किसी भी कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं वो सिर्फ नियम अधिनियम कानूनों में चलती हैं, उस टाइम भी चलती थी, आज भी चल रही हैं। आप लोग समझ सकते हो कि वर्तमान में भी कोई गरीब इंसान होता है, वो उसके पास इतने सारे अधिकार होते हैं, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन भरा पड़ा है, लेकिन वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर पाता है क्या? नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये था किसान आंदोलन, नील किसान आंदोलन, बंगाल किसान आंदोलन, संथाल किसान आंदोलन। उम्मीद है समझ आया होगा। मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।